रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल, इंजिल कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उसके रहस्य को समझ लेना इतना आसान नहीं है। गुप्त या भेद है पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। ये भेद गुप्त है, प्रकट नहीं है, ये असंभव है। अगर समझना चाहते हैं तो संतों की संगति में आइए। क्यों? तो संतों और पंडितों में बड़ा अंतर है। पंडितों का वेद और संतों का भेद। आप पंडितों के पास जाएंगे आपको कर्मकांड में उलझा देगा, लेकिन संत के पास जाएंगे आपको भेद दे दिया जाएगा। जिनसे आप भेद भजन लेते हैं वही गुरु के अधिकारी होते हैं। देवर्षि नारद को गुरु धारण नहीं था। जहां भी वो सभा करते थे वहां उसकी मिट्टी को हटा करके फेंक दी जाती थी। पूछा गया मेरी मिट्टी क्यों उठा के फेंकी जाती है? तो देवर्षि नारद से भगवान विष्णु कहते हैं तुम गुरु धारण नहीं किए हो, जहाँ बैठते हो मिट्टी अशुद्ध हो जाती है, पृथ्वी धरती अशुद्ध हो जाती है, इसके लिए फेंक दिए जाते हैं। तो हम किसको गुरु बनाएंगे? हम खुद एक ज्ञानी हैं। चारों वेद को हम जानने वाले हैं, 6 शास्त्र को जानने वाले, 18 पुराण को हम जानने वाले हैं, निगम आगम जितने भी उसको जानने वाले, यहाँ तक कि नारद पंचरात्र को भी लिखने वाले हम स्वयं हैं, और हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। किसी ऐसे तैसे का बेटा हमें तब ना, जैसे कि आजकल कोई एसपी का बेटा होता तो उसको पहले से गुमान रहता, हम एसपी का बेटा, हम विधायक का बेटा, एमपी एमएलए का बेटा, चाहे जाने कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका आदर होना चाहिए। किस चीज का तुमको आदर होगा जी? अरे सामने में भले आदर हो सकता है, आगे से सत्कार, पीछे से तिरस्कार कर दिया जाता है वैसे व्यक्तियों का। और जिनके पास ज्ञान रहता है, जिनके पास गुण रहता है, उनका सभी जगह सभी देशों में सत्कार होता है। मूर्खों की पूजा घर में होती है, ज्ञानियों की पूजा सभी जगह होती है। इसलिए अपने अंदर ज्ञान रखो। काम किसको गुरु बनाएंगे? आप ही कह दीजिए, का जो पहले मिलेगा भोर में उसी को बना लेना। मिला मछुआरा के रूप में बना लिया, भगवान विष्णु से जाके कहता है, लेकिन थोड़ा सा कह दिया गुरु मिला, लेकिन मछुआरा मिला। उसके श्रद्धा की परीक्षा हो रही थी। जैसे सुखदेव जी महाराज तपस्या के बल से 17 बार वैकुंठ गए थे, उनको वैकुंठ में रहने नहीं दिया जाता था। पुनः वो व्यासदेव जी महाराज के पास आए, अपने पिता के पास में, कहते हैं पिताजी हम वैकुंठ बराबर जाते हैं, हमको रहने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? व्यासदेव जी महाराज कहते तुम गुरु धारण नहीं किए हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी समझते हो। अपने से अपने आप को त्यागी कह लेना कोई त्यागी नहीं होता है। अपने से अपने आप को कोई बड़ा बना ले तो कोई बड़ा होता नहीं है। जब तक कि तुमको कोई दूसरा अधिकार नहीं दे दे, कोई दूसरा तुमको बड़ा नहीं बना दे, तब तक बड़ा का कोई गुण या कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जाओ जनक जी के पास दीक्षा लेकर के आओ। सुखदेव जी महाराज महात्यागी, जनक जी महाराज भोगी, जो कि राजपाट करते हुए विदय कहलाए थे, उनके पास भेजा गया उनकी श्रद्धा की परीक्षा के लिए। सुखदेव की श्रद्धा गुरु के प्रति अटल रही, अचल रही, लेकिन नारद की श्रद्धा गुरु के प्रति हिल गई, जिसके वजह से भगवान विष्णु साप दे दिए उसको। 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा तुमको। भाग करके आया गुरु जी के पास में, मिल गया, कहते क्या करें? तब संत भेद बतलाते हैं, जाओ ना, श्राप दिया है ना, कह देना उनको कि 84 लाख योनि का नक्शा बना दीजिए, और तब हम जल्दी से घूम घाम के चले आएंगे। और जैसे वो नक्शा बना के तैयार करेगा ना, तो कपड़ा खोल के उसके लोटपोट करने लगना। जब पूछेगा भगवान विष्णु तो उनसे कहना महाराज हम 84 लाख योनि को पार कर रहे हैं भगवान। आप पूछेगा ये कैसे, तो कहना वो भी 84 आप ही का बनाया हुआ, ये भी 84
आप ही का बनाया हुआ है, किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं न है। बस भगवान विष्णु के पास चले गए, हाँ तो भेद न मिल गया। हाँ, भगवान विष्णु के पास गए, जैसे कहते हैं ना, भगवान विष्णु भी 84 लाख योनि का नक्शा बना दिए, बस उस पर लोटपेट करना शुरू कर दिए। ये क्या कर रहे हो? तो भगवान 84 लाख योनि को पार कर रहे हैं। अरे यहीं पे ऐसे थोड़े ना होगा। क्या भगवान वो भी आप ही का बनाया, भी आप ही का बनाया हुआ। क्या हो लगता है पुनः तुम उसी गुरु के पास गया, कोई तुमको भेद मार्ग बताया, तभी तुम पार करने में सामर्थ्यवान हो सका। इसी तरह से जीवन अनंत है। ये जीव कब से संसार में आया उसका कोई ठिकाना नहीं। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से है घुसा। मुश्किल अर्थात शरीर। ये शरीर में जीवात्मा रूपी चूहा पड़ा हुआ है। जब से संसार बना तब से इसमें पड़ा हुआ है। अगर इससे निकलना चाहते हो, इससे मुक्ति पाना चाहते हो, किसी भेदिए के पास चले जाओ तो निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो? जो विशेष बड़ा चूहा होता है तो क्या किया, रात भर में प्रयत्न करके स्प्रिंग को ही काट दिया। इतना वो कोशिश किया कि स्प्रिंग को काट दिया, जबकि तार होता है ना, तार को काट दिया। उसके बाद कहा कि उसमें रहेगा भाई। उसी तरह से जो तुम्हारे पास कर्मों का बंधन लगा हुआ, बंधन कठिन कर्म जो पहले पूर्व जन्मों का जो बंधन लगा हुआ है, प्रारब्ध जो तुम्हारे पास है, क्रियमान संचित जो तुम्हारे पास है, कर्म का बंधन, इसको अगर काटना चाहते, बड़ा कठिन बंधन है, तो संत के पास जाओ। बंधन कठिन कर्म जो पहले सोई काटी बहावत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि नहान करे ते दर्शन से फल, नेह नयो दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चितलावत, मन क्रम वचन और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। हम भी भजन करते हैं और तुम भी भजन करो। जिस युक्ति के द्वारा हमारा कल्याण हो रहा, वही युक्ति मैं तुमको भी दे देता हूँ, तुम भी अपना कल्याण करो। मतलब हम भी भगवान के वर्णात्मक नाम का भजन करते हैं और तुम लोग भी भगवान के वर्णात्मक नाम का भजन करो। जब तक कि भजन नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इन सारी बातों की चर्चा इसी कथा सत्संग के द्वारा हम मनुष्यों को मिलता है, जिसके वजह से, जिसके प्रभाव से, जिसके वैभव से, जिसके ऐश्वर्य से हम लोग कर्म मंडल से ऊपर उठने की सामर्थ्य पाते हैं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बाल कांड में सबसे पहले उन्होंने गुरु की वंदना की। गुरु के विषय में वो कहते, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। अर्थात मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र हैं और मनुष्य के रूप में साक्षात वो ईश्वर हैं, कोई दूसरे नहीं। मनुष्य के रूप में साक्षात वो ईश्वर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, अत्रि नेत्र शिव साक्षात दैवावश्च हरि स्मृत, यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथिते प्रिय। हे प्रिय, बिना तीन आंख वाले, दो आंख वाले गुरु ही भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर कभी ये नहीं कहते हम स्वयं भगवान शंकर हैं। हाँ, बिना तीन आंख वाले
दो आंख वाले गुरु ही भगवान शंकर हैं। बिना चार हाथ वाले, दो हाथ वाले गुरु ही भगवान विष्णु हैं। और बिना चार मुख वाले, एक मुख वाले गुरु ही ब्रह्मा के सदृश हैं। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी से भगवान शंकर योग शिखोपनिषद में कहते हैं, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद में ब्रह्मा और भगवान शंकर का संवाद है। उस संवाद में कहते हैं, गुरु और ईश्वर में तनिक भी भेद नहीं, यथा गुरु तथैव ईशो, यथैव ईशस् तथा गुरु। जैसे गुरु है वैसे ईश्वर है, जैसे ईश्वर है वैसे गुरु है। ईश्वर और गुरु में तनिक भी भेद नहीं है। इसीलिए अनन्य भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अनन्य भाव से संतों की सेवा करनी चाहिए, सदपुरुषों की सेवा करनी चाहिए, जिसको ईश्वर प्राप्ति की ललक है, जो अपने जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, अपने जीवन में जो ईश्वर का साक्षात दर्शन करना चाहता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं, संत पुरुष की आरसी संतन की ही देह लखाज, चाहे अलख को नहीं में लखिले। अगर अलख स्वरूपी परमात्मा को लखना चाहते हो तो संतों के शरीर में लिखो। या भगवान विष्णु नारद से कहते, नारद मोहे साधु से अंतर नहीं। हे नारद, साधु और मुझ में कोई अंतर नहीं है। साधु जिमाए तो मैं जीमू, हो अति तृप्त अघाऊ, नारद मोहे साधु से अंतर नहीं। अर्थात जो कोई हमको भोजन कराना चाहता है, वो साधु पुरुषों को भोजन करावे, दीन दुखियों दरिद्रों को भोजन करावे। तो जो वैसे पुरुषों को भोजन कराता है, मानो वो भोजन को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ और मेरे अंदर में तृप्ति आ जाती है, मेरे अंदर में संतुष्टि होती है। या इसी को भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव संत सदा अति प्यारे, उद्धव संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। उद्धव, संत से विशेष प्यारा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है, जिसकी महिमा वेदों में प्रसिद्ध है। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, नित दिन ध्यान धरे हृदय में सब पर काज विसारे, उधो संत सदा अति प्यारे। जो मेरे नाम पे समस्त भोग ऐश्वर्य को तृण के समान त्याग दिया, जानबूझ करके भी मेरे नाम पे अपने जीवन को कष्टकारी बना लिया, मैं उसको छोड़ के कभी अलग रहता नहीं। और जिसको संसार में और किसी पे भरोसा नहीं, जो सिर्फ मेरे ऊपर ही भरोसा रखा है और मेरे ही नाम का जप, मेरे ही रूप का ध्यान, मेरे ही गुणों का जिनके जिह्वा पे हर हमेशा गुणानुवाद होता है, नित दिन ध्यान धरे हृदय में सब पर काज विसारे, ऊधो संत सदा अति प्यारे। इसलिए अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो संत को पकड़ो, जिनका सिंहासन
पे स्वरूप रखा गया है। 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि में प्रमंड देव जी महाराज का, वो कहते हैं अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो, याते उठो भजो गुरु गुरु नितहि रहो, चरण लौलाई हो। गुरु भक्ति करो, मनोमुखी सेवा मत करो, गुरुमुखी सेवा कर। मनोमुखी सेवा से किसी का कल्याण नहीं होता है, गुरुमुखी सेवा से सबों का कल्याण होता है। मनोमुखी सेवा उदंड बनाता है, गुरुमुखी सेवा नम्र बनाता है। जो कोई मनोमुखी सेवा करता वो कब तक सेवा करेगा, कब सेवा छोड़ करके भाग जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। और अगर जो गुरुमुखी सेवा करता है तो वो छोड़ करके कभी भाग नहीं सकता। कितनों डांटे डपटे गुरु क्यों नहीं, फिर भी वो छोड़ नहीं सकता। क्यों? तो गुरु हर हमेशा शिष्य को गुरु बनाना चाहता है। अगर रूई ही दुनिया का मार नहीं सहे तो क्या कभी वो रजाई बन सकता है? अगर रूई दुनिया का मार नहीं सहे तो क्या वो कभी धागा बन सकता है? अगर रूई दुनिया का मार नहीं सहे तो क्या वस्त्र बन सकता है? इस संसार में एक रूई ऐसी वस्तु है, उसको जिस काम में उपयोग करना चाहते हो कर लो, कभी वो ऐतराज नहीं करेगा। घाव हो गया, रूई से घाव को पोंछ दो, कभी वो कहता है कि मत पोंछो। ठंडा लगता है, रजाई बना लो। अरे मसलन बढ़िया चाहिए तो तकिया रूई का बना लो, कपड़ा चाहिए तो धागा बना लो, कपड़ा बिन लो उससे। तो रूई के अंदर में जो सबसे विशेष गुण आया तो कैसे आया? वो अपने गुरु के ताड़न को बर्दाश्त किया और कभी भी वो अपने आप को उससे अलग नहीं रखा। और संत कबीर साहब कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है तो शिष्य कुंभ के समान है। अगर घड़ा मार नहीं सहेगा तो कभी दूसरे को शीतलता पहुंचा सकता है क्या? देखिए चीलम मार नहीं खाता तो अपने भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है। नहीं चीलम, अरे गांजा पीने वाला सुल्फा भाई मार नहीं खाता है, कुम्हार का तो अपने भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है। वही कुम्हार के पास जो घड़ा बन गया, जो मिट्टी, जो सुराही का रूप ले लिया, वो ना अपना कभी जलेगा ना कभी दूसरे को जलाएगा। इसलिए अपने आप को समर्पित करो। गुरु सेवा से अपने मन को कभी मत मोड़ो। और गुरु की सेवा साधारण सेवा नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी गुरु की सेवा की। गुरु सेवा के लिए तो बहुत आदमी तरसते हैं। अगर गुरु सेवा अनायास मिल जाए तो कहना ही क्या, भाग्य चमक जाता है गुरु भक्तों का। इसीलिए गुरुमुखी भक्ति करो, गुरुमुखी सेवा करो। गुरु सेवा के विषय में सहजो बाई कहती है, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। मनोमुखी 100 वर्ष तक आप जो है देवी देवताओं या परम पिता परमात्मा के सगुण विग्रह की सेवा कीजिए। उसका जितना फल होगा, और संत सदगुरु से युक्ति जान करके अगर सेवा कर लीजिएगा, 4 फल भी
तो 4 पल की सेवा के बराबर 100 वर्ष की सेवा नहीं हो सकती। और गुरु जो होते हैं साक्षात मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं। और इनका काम क्या है? जो महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह के समान है।